हम बड़े ही खुश हैं इस बात को लेके कि बस न्यू ईयर आ ही चुका है। लोगों को लगता है कि बस एक यही नया साल है जो हमें सेलिब्रेट करना चाहिए। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। बीमारी के बाद आज फिर आपके सामने हूं और एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पर वीडियो बनाने के लिए मैं आया हुआ हूं। दोस्तों, आप सभी को मालूम ही है ना कि नया वर्ष आ रहा है, न्यू ईयर 2023। हम सब लोग धूमधाम से उसको स्वागत भी करने वाले हैं, न्यू ईयर को वेलकम करने वाले हैं, क्योंकि नया साल आ रहा है। एक साल हमारी जिंदगी में जो था 2022 का वो बीत चुका है और अब एक नया साल हमारी जिंदगी में आने वाला है। और हम बड़े ही खुश हैं इस बात को लेके कि बस न्यू ईयर आ ही चुका है, न्यू ईयर आ गया है, अब उसका स्वागत हमें करना है। लोगों को लगता है कि बस एक यही नया साल है जो हमें सेलिब्रेट करना चाहिए। ये अंग्रेजी नववर्ष है। हम अंग्रेजी नववर्ष के हिसाब से 2023 में प्रवेश करने वाले हैं। 2022 खत्म हो चुका है, 2023 में हम लोग प्रवेश कर रहे हैं और अभी हम धूमधाम से स्वागत करेंगे। पूरी दुनिया जबरदस्त आतिशबाजी के साथ, जबरदस्त पार्टीज के साथ इस न्यू ईयर का स्वागत करने वाली है और हम सब भी स्वागत करने वाले हैं। पर दोस्तों, क्या आपको याद है, क्या आपको पता है कि एक्चुअल हमारा वाला नववर्ष कब आता है? हम जो भारतीय लोग हैं, सनातनी लोग हैं, वो नववर्ष कब मनाते हैं? उनका नववर्ष कब है? याद भी है? नहीं है ना? यही आपत्ति है। हम नववर्ष मनाते हैं अंग्रेजी वाला, न्यू ईयर सेलिब्रेट करते हैं धूमधाम से, पर परेशानी यह है कि हम अपना वाला नववर्ष ही भूल जाते हैं। हम अंग्रेजी सीखने के लिए हिंदी को भूल चुके हैं। हम हिंदी लिखना भी ढंग से नहीं जानते। हम अंग्रेजी नववर्ष मनाते मनाते, इंग्लिश न्यू ईयर सेलिब्रेट करते करते हम अपना वाला नववर्ष, भारतीय नववर्ष भूल चुके हैं। विक्रम संवत हम विक्रम संवत 2080 में आने वाले हैं और अंग्रेजी नववर्ष जो है वो अभी 2023 में है। यानी कि हम ऑलरेडी अंग्रेजों से 57 वर्ष आगे हैं दोस्तों, पर हम अपना वाला नववर्ष तो भूल ही चुके हैं। आप इस नववर्ष को खूब मनाइए, इंग्लिश न्यू ईयर को खूब वेलकम कीजिए, क्योंकि आज वैश्वीकरण के दौर में हमें इसकी आवश्यकता भी है। हमारे सारे काम इस डेट्स के अकॉर्डिंग ही हो रहे हैं, इन मंथ्स के अकॉर्डिंग ही हो रहे हैं। हमें अपने सारे काम को इन तिथियों के हिसाब से, इन डेट्स के हिसाब से ही करना होता है। हमारे जितने भी वर्क हैं वो कहीं ना कहीं इन तिथियों पर टिके हुए हैं, इन डेट्स पर टिके हुए हैं। हमारे यहाँ जितने भी फंक्शंस हैं वो सब इन डेट्स पर टिके हुए हैं। तो हमें तो इस कैलेंडर को फॉलो करना ही है और वैश्वीकरण के दौर में हम दुनिया से हटके जी भी नहीं सकते हैं। इस बात से कोई आपत्ति भी नहीं है। आपत्ति इस बात से कि हम अपना वाला भूल चुके हैं, हमें अपना वाला याद नहीं है। हम हिंदी सीख रहे हैं या अंग्रेजी सीख रहे हैं, इस बात पे हमको क्वेश्चन मार्क लगाना चाहिए, क्योंकि हमने हिंदी की तो कोई भी क्लास अटेंड ही नहीं की है। हम हिंदी सीखना ही नहीं चाहते हैं। हम अंग्रेजी के लिए बड़ी बड़ी कोचिंग ज्वाइन करके रखते हैं। यहाँ आपत्ति इस बात से भी है कि अभी जब नया साल आने वाला है तो दुनिया के कई देश एक साथ मिलकर आतिशबाजी करेंगे और नए वर्ष का स्वागत करेंगे। और जो न्यूज होगी और जो न्यूज़पेपर्स होते हैं उसमें बड़े ही अच्छे अच्छे कोटेशंस लिखे होते हैं और बहुत ही अच्छे तरीके से लिखा होता है कि पूरी दुनिया ने रंगारंग आतिशबाजी के साथ की नए वर्ष की शुरुआत। लेकिन दुनिया में एक देश, उसकी भी आधी आबादी दिवाली पर जब पटाखे जलाती है, क्रैकर्स को जो हम लोग यूज करते हैं, तो सारे जितने भी बुद्धिजीवी हैं सबके फेफड़े पता नहीं क्यों खराब होने लगते हैं, सबको फेफड़ों में परेशानी होने लगती है। दिवाली आई और लोगों को पटाखों से एलर्जी हो जाती है, उनके फेफड़ों में दिक्कत होने लगती है। लेकिन जब न्यू ईयर आता है तो पूरी दुनिया एक साथ मिलके आतिशबाजी करती है। भाई, ऐसा कौन सा इन पटाखों में ऑक्सीजन मिली हुई होती है कि इन पटाखों से किसी को आपत्ति नहीं। तो मुझे इस बात से आपत्ति है कि भाई आप नए साल का स्वागत करें, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जब हम अपना त्योहार मनाएं तो आपत्ति ना दिखाएं। आप अंग्रेजी नववर्ष मनाएं, खूब धूमधाम से मनाएं, लेकिन अपना वाला भी ना भूलें। आप अंग्रेजी सीखें क्योंकि वी नीड इट, हमें इसकी आवश्यकता है, बट हम अपनी हिंदी को ना भूलें, है ना। तो चलिए मैं आपको बताता हूं, मैंने बहुत ही एक सुंदर वीडियो इस पर बनाई है, हिंदू नववर्ष के ऊपर, भारतीय नववर्ष के ऊपर, जिसकी लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगी। आप उस वीडियो को भी जरूर देखिएगा। उसमें मैंने बहुत ही अच्छी अच्छी बातें बताई और आपको गर्व होगा भारतीय होने पर, अपने सनातनी होने पर, कि आपका जो नववर्ष है वो कितना ज्यादा साइंटिफिक है, कितना ज्यादा वैज्ञानिक है
और ये जो नववर्ष हम मनाने वाले हैं 2023 यानी कि अंग्रेजी न्यू ईयर जो हम लोग सेलिब्रेट करने वाले हैं, इसमें कोई भी वैज्ञानिक, कोई भी साइंटिफिक रीजन नहीं है। जैसे मैं आपको बताता हूं, पहले तो आप ये मानिए, ये समझिए कि नववर्ष की शुरुआत कब होती है। हमारे नववर्ष की शुरुआत होती है चैत्र मास के, जब चैत्र मास होता है जिसको हम अप्रैल मानते हैं, चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा को, यानी कि चैत्र मास के नवरात्रि का पहला दिन, गुड़ी पड़वा, चैती चांद, ये सारे के सारे त्योहार एक ही दिन होते हैं, यानी कि अप्रैल की 1 या 2 तारीख, इस दिन हमारे नववर्ष की शुरुआत होती है। आप देखिए ना, ये नववर्ष रात को 12 बजे शुरू होता है। ऐसा अचानक से क्या परिवर्तन होता है रात में ही कि 12 बजते ही नया साल लग जाता है। 31 दिसंबर और 1 जनवरी के बीच में ऐसा क्या अंतर आ जाता है कि नया साल आ जाता है। दिसंबर से लेकर जनवरी के बीच में क्या डिफरेंस रहा कि एक नया साल आ गया। दिसंबर में भी सर्दी का मौसम, जनवरी में भी सर्दी का मौसम। लेकिन हमारा वाला नववर्ष देखिए, हम मार्च से अप्रैल में प्रवेश कर रहे हैं, यानी कि जो शरद ऋतु है उस शरद ऋतु से हम ग्रीष्म ऋतु में प्रवेश कर रहे हैं। यानी कि एक महीना बदलने के साथ साथ एक मौसम भी बदला, मौसम में भी परिवर्तन आया। हम नया वर्ष मनाते हैं, यानी कि सर्दी से गर्मी की तरफ हम बढ़े। आप देखिए कि अप्रैल का जब मौसम होता है, जब अप्रैल का महीना होता है, तो उस समय हमारे जितने भी पौधे हैं, जितने भी पेड़ हैं, उनमें नए पत्ते आ जाते हैं। कितना बड़ा परिवर्तन है प्रकृति में। हम नववर्ष मनाते हैं, हमारे बॉडी में कई सारे चेंजेस आते हैं, हमारी प्रकृति में एक अलग ही सुगंध होती है मार्च से लेकर अप्रैल के बीच में। इस जनवरी में या दिसंबर से लेकर जनवरी के बीच में ऐसा क्या परिवर्तन होता है? आप लोग कोई परिवर्तन महसूस किया? ये अवैज्ञानिक नया साल, नया वर्ष हम लोग मना रहे हैं। हमारे नववर्ष पर एक बहुत सुंदर वीडियो बना चुका हूं, आप उसको देखिएगा कि हमारा नववर्ष किस तरीके से वैज्ञानिक है, हम किस तरीके से अंग्रेजों से बहुत आगे हैं। विक्रम संवत के हिसाब से भी हम 57 वर्ष तो वैसे भी आगे हैं, क्योंकि हम 57 वर्ष आगे का मतलब है कि विक्रम संवत 2080 में प्रवेश करने वाले हैं। जब हमारा भी नववर्ष आएगा क्षेत्र में, तो हम लोग विक्रम संवत 2080 में प्रवेश करेंगे, यानी कि अंग्रेजों से हम 57 साल आगे हैं नववर्ष मनाने के मामले में भी। तो दोस्तों, मेरी आपत्ति इस बात से कतई नहीं है कि आप इस नववर्ष का स्वागत करेंगे, बिल्कुल कीजिए, क्योंकि हमें इसकी आवश्यकता है। हम इसको ध्यान में नहीं रखेंगे तो हमारे बहुत सारे काम मुश्किल में आ जाएंगे, हम बहुत सारे कामों को नहीं ढंग से कर पाएंगे। ये सही बात है। हमें डेट्स याद रखनी होती हैं, हमारे सारे काम डेट्स पर टिके होते हैं। हमारे एग्जाम्स, हमारे टेस्ट और भी हमारे जो भी डेली वर्क हैं, वो सब कहीं ना कहीं डेट्स पर हैं। ज्वाइनिंग्स हमारी जब भी होती है डेट्स पर होती हैं, सैलरीज हमारे डेट्स पर होती हैं, सभी डेट पर ही कहीं ना कहीं टिका हुआ है, मंथ्स पर टिका हुआ है। लेकिन हम तिथियों को भी याद रखें, प्रयास करें कि हमें हिंदी के नववर्ष के साथ साथ जो हिंदी के महीने हैं हमें वो भी याद, चैत्र, बैसाख, जेठ, आषाढ़, ये भी सब हमें याद, हम इनको भी याद रखें हमारे दिमाग में। हम तिथियों को भी याद रखें, एकादशी, द्वादशी, त्रयोदशी, हमारा दिमाग में ये भी हो कि एकादशी का मतलब क्या होता है, द्वादशी का मतलब क्या होता है, हमें पता होना चाहिए, क्योंकि हम भारतीय हैं, हमें अपने कल्चर पर गर्व करना है दोस्तों। और इसके लिए हमें अपने कल्चर को भी याद रखना पड़ेगा। अगर हम अपने कल्चर को भूलते जाएंगे तो आने वाले समय में हमारे जो आने वाली पीढ़ियां हैं उन्हें हमारे कल्चर के बारे में कुछ भी पता नहीं होगा, और ये कहीं ना कहीं हमारे लिए शर्म की बात है। तो दोस्तों, इस नववर्ष का स्वागत कीजिए, 2023 को धूमधाम से स्वागत करें। लेकिन जब हमारा वाला नववर्ष आ जाए तो उसका भी इसी उत्साह के साथ, इसी एनर्जी के साथ स्वागत करें, क्योंकि अभी तो केवल कैलेंडर चेंज हो रहा है। Only the calendar has been changed, nothing else. लेकिन जब हमारा नववर्ष आता है तो पूरी प्रकृति में ही बदलाव देखने को मिलता है। उस बदलाव को महसूस कीजिएगा इस बार, और अपने नववर्ष का भी इसी उत्साह के साथ, इसी गरिमा के साथ जैसे आप इसका स्वागत करते हैं, स्वागत करें। क्योंकि इस नववर्ष का स्वागत तो किस तरीके से किया जाता है पूरी दुनिया जानती है। नववर्ष मतलब पार्टी, पार्टी मतलब दारू, मटन, अश्लीलता, गंदगी, ये नववर्ष की स्वागत है। और हमारा नववर्ष कितना पवित्र है, कितना शुद्ध है। नवरात्रि की शुरुआत होती है, व्रत रखे जाते हैं, सुबह सुबह जब सूर्योदय होता है तब हमारे नववर्ष की शुरुआत होती है। रात को 12 बजे हमारे नया वर्ष चालू नहीं होता है सूर्योदय के साथ। रात में क्या परिवर्तन हुआ कि नया वर्ष शुरू हुआ? यहाँ तो दिन की शुरुआत हुई, नया दिन आया, सूर्योदय हुआ, प्रकृति में सूर्य का आगमन हुआ, और फिर हमारे नए वर्ष की शुरुआत हुई। नवरात्रि का पहला दिन होता है,
गुड़ी पड़वा होता है, छठी चांद होता है, व्रत का दिन होता है। पूरी सात्विकता के साथ हम लोग अपने नववर्ष की शुरुआत करते हैं, अपने नए दिन की शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों, मुझे पूरी आशा है कि आप इस नववर्ष को तो मनाएंगे, लेकिन अपने वाले को भी याद रखेंगे, अपने वाले को मत भूलिएगा। क्योंकि जब हम अपना कल्चर भूल जाते हैं, जिसे अपना कल्चर याद नहीं होता, वो कल्चर बहुत जल्दी खत्म हो जाता है। हम अपने कल्चर पे गर्व करना भूल गए दोस्तों। तो मेरा आपसे निवेदन है कि अपने कल्चर पे भी गर्व कीजिए, अपने कल्चर को भी याद रखिए, उसे मत भूलिए। इसे याद रखें कि ना रखें, कोई आपत्ति नहीं है। आपको इंग्लिश आती है कि नहीं आती है, कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन हिंदू नववर्ष, भारतीय नववर्ष आपको याद हो, हिंदी आपको आती हो, बस हमारे लिए बहुत है। दोस्तों, मुझे पूरी आशा है कि आप इस वीडियो में कुछ नया सीखे होंगे। अगर आप कुछ नया सीखे हैं, अपने कल्चर के बारे में कुछ जानकारी आपको मिली है, तो आप इस वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी तरह की और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ बहुत जल्द हम इस चैनल पर मिलेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।